नमस्ते। आज की इस चर्चा में हम सीधे चलने वाले हैं भारत की एक ऐसी जगह पर जो सच में रोंगटे खड़े कर देती है। बात हो रही है असम के नीलांचल पर्वत पर मौजूद कामाख्या मंदिर की। ये एक ऐसा स्थान है जहां आस्था, सदियों पुराने रहस्य और एक अकल्पनीय ऊर्जा का अनूठा संगम देखने को मिलता है। सोचिए, एक ऐसा मंदिर जहां पूजा करने के लिए कोई मूर्ति ही नहीं है, जहां माना जाता है कि देवी को हर साल मासिक धर्म आता है और जहां गर्भगृह का एक प्राकृतिक पत्थर कभी सूखता ही नहीं। आखिर ये कामाख्या है क्या? देखिए, ये बस ईंट पत्थर का कोई आम मंदिर नहीं है। ये एक ऐसी जगह है जिसने सदियों से बड़े बड़े वैज्ञानिकों और तांत्रिकों दोनों का दिमाग चकरा रखा है। चलिए आज इन्हीं रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। तो हमारा पहला पड़ाव है सृजन का गर्भ, यानी द वूम्ब ऑफ क्रिएशन। अब तसव्वुर कीजिए, बाहर की तेज धूप से दूर हम करीब 40-50 सीढ़ियां नीचे एक अंधेरे, ठंडे और नम गर्भगृह में उतर रहे हैं। वहां हवा में ही एक अजीब सा भारीपन है और सबसे नीचे पहुंचने पर जो दृश्य सामने आता है वो है योनिपीठ। यहाँ कोई तराशी हुई मूर्ति नहीं दिखेगी आपको। यहाँ सिर्फ एक प्राकृतिक अंडाकार दरार वाला पत्थर है जिसे देवी के गर्भ या ब्रह्मांड के सृजन के मूल स्रोत के रूप में पूजा जाता हो। सच कहूं तो पूरे सनातन धर्म में ऐसी कोई और जगह नहीं है जहाँ शक्ति को उसके इतने वास्तविक और जैविक रूप में पूजा जाता हो। अब इस पत्थर से जुड़ा एक बहुत बड़ा रहस्य है। ये योनिपीठ हमेशा एक प्राकृतिक जलधारा से भीगी रहती है। वैज्ञानिक कहते हैं कि जरूर कोई भूमिगत जलधारा यानी अंडरग्राउंड स्ट्रीम होगी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि सालों की रिसर्च और खुदाई के बाद भी आज तक इस पानी का स्रोत किसी को नहीं मिला। दूसरी तरफ तांत्रिक मान्यता बिल्कुल अलग है। उनका मानना है कि ये पानी बाहर से आता ही नहीं है, बल्कि ये खुद देवी का अमृत जल है जो लगातार बहता रहता है। और ये कमाल की बात बताऊं, मौसम चाहे जो भी हो, इस पानी का तापमान कभी नहीं बदलता। इसी रहस्यमयी जल के बाद आता है एक और हैरतअंगेज किस्सा जिसे हम अंबुबाची कहते हैं। हर साल जून के महीने में मंदिर के दरवाजे पूरे 3 दिन के लिए बंद कर दिए जाते हैं। कोई पूजा नहीं, कोई घंटी नहीं, बिल्कुल सन्नाटा। मान्यता ये है कि इन 3 दिनों में देवी अपने वार्षिक मासिक चक्र से गुजरती हैं। अंदर बिल्कुल अंधेरा होता है और एक सफ़ेद कपड़ा बिछा दिया जाता है। जब 3 दिन बाद दरवाजे खुलते हैं ना, तो वो सफ़ेद कपड़ा पूरी तरह लाल और गीला मिलता है, जिसे भक्त बेहद पवित्र प्रसाद मानकर अपने साथ ले जाते हैं। पर बाकी दुनिया के लिए सबसे बड़ा सवाल तब उठता है जब इन्हीं 3 दिनों के दौरान पास ही बहने वाली विशाल ब्रह्मपुत्र नदी का पानी अचानक लाल हो जाता है। विज्ञान इसे लौह तत्व, सिनेबार खनिजों या मानसून की लाल मिट्टी का असर बताता है, लेकिन तांत्रिक दृष्टिकोण इसे देवी के मासिक चक्र का साक्षात प्रमाण मानता है। पर जरा सोचिए, अगर ये सिर्फ मिट्टी या मिनरल्स हैं, तो नदी का रंग साल भर में सिर्फ और सिर्फ इन्हीं 3 दिनों में ही क्यों बदलता है? ये एक ऐसी पहेली है जिसका कोई सटीक जवाब विज्ञान के पास आज तक नहीं है। आइए अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे हिस्से की तरफ, द सेंटर ऑफ डार्क तंत्र, यानी तंत्र का सबसे बड़ा केंद्र। इन भौतिक चमत्कारों से थोड़ा आगे देखें तो ऐसी शक्तियां भी हैं जिन्हें हम आंखों से नहीं देख सकते। तांत्रिकों का पक्का विश्वास है कि कामाख्या के एक अदृश्य आयाम में 64 योगिनियां लगातार सक्रिय हैं। अंबुबाची के वक्त यहाँ हजारों अघोरी और वामाचार साधक इकट्ठे होते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो तांत्रिक साधना पूरी दुनिया में कहीं और सफल नहीं होती, वो कामाख्या की जमीन पर बहुत तेजी से सिद्ध हो जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ ऊर्जा का प्रवाह सच में बहुत ज्यादा तीव्र है। और इस ऊर्जा का एक बड़ा कारण है ये संख्या 10। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। पूरे भारत में कामाख्या अकेली ऐसी जगह है जहां देवी के सभी 10 महाविद्या रूप जैसे काली, तारा, छिन्नमस्ता, त्रिपुर सुंदरी एक ही पर्वत पर पूरी तरह से सक्रिय अवस्था में विराजमान हैं। तांत्रिक साधना की दुनिया में इन 10 महाविद्याओं का एक ही जगह पर इस तरह मौजूद होना अपने आप में किसी विशाल शक्तिपुंज से कम नहीं है। अब इन सिद्धियों को पाने का रास्ता इतना आसान भी नहीं है। यहाँ देवी का रूप शांत या सौम्य नहीं, बल्कि अत्यंत उग्र है। और इस उग्र ऊर्जा को बैलेंस करने के लिए रोज सुबह मंदिर खुलने से पहले एक कड़ी प्रथा निभाई जाती है। सबसे पहले एक नर पशु जैसे बकरा, भैंसा या कबूतर की बलि दी जाती है। उसके बाद ही देवी की मुख्य पूजा शुरू हो सकती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि बलि हमेशा नर पशु की होती है, ताकि देवी की प्रचंड स्त्री ऊर्जा को पुरुष ऊर्जा के साथ संतुलित किया जा सके। इसी तांत्रिक इतिहास का एक खौफनाक पहलू भी है जिसे हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते।
सदियों से यहाँ गुप्त रूप से मानव बलि की अफवाहें तो रही हैं, पर 2019 में एक ऐसी घटना हुई जिसने सबको हिलाकर रख दिया। कामाख्या परिसर के जय दुर्गा मंदिर की सीढ़ियों के पास एक 66 वर्षीय महिला का सिर कटा हुआ शव मिला। जब पुलिस ने गहराई से जांच की तो पता चला कि ये कोई मामूली हत्या नहीं थी। ये दरअसल एक गुप्त तांत्रिक गुट द्वारा शराब, मांस और एक कुल्हाड़ी का इस्तेमाल करके की गई एक अवैध मानव बलि थी। ये किस्सा इस बात का ठोस प्रमाण है कि कुछ बेहद प्राचीन और चरम तांत्रिक परंपराएं आज भी समाज के अंधेरे कोनों में जिंदा हैं। आइए अब मॉडर्न रिचुअल्स से थोड़ा पीछे चलते हैं। भाग 3, किंवदंतियां, रक्त और श्राप। अगर हम मंदिर की नींव से जुड़ी कहानियों की बात करें तो एक बड़ा सवाल जहन में आता है कि आखिर इस जगह का नाम कामाख्या पड़ा कैसे। ये कहानी जुड़ी है प्रेम के देवता कामदेव से। एक बार जब भगवान शिव ने क्रोध में आकर अपना तीसरा नेत्र खोला तो कामदेव वहीं भस्म हो गए। अपना शारीरिक सौंदर्य वापस पाने के लिए उन्हें नीलांचल पर्वत पर इसी योनिपीठ के ठीक ऊपर एक भव्य मंदिर बनाने को कहा गया। जब कंस्ट्रक्शन पूरा हुआ तो उन्हें अपना रूप वापस मिल गया। तो काम और आख्या यानी रूप, इन दो शब्दों से मिलकर बना ये नाम कामाख्या। यहाँ एक और किस्सा काफी मशहूर है, असुर राजा नरकासुर का। वो देवी कामाख्या से विवाह करना चाहता था। देवी ने शर्त रखी कि अगर वो एक ही रात में पहाड़ की चोटी तक सीढ़ियां बना दे तो वो शादी कर लेंगी। नरकासुर ने पूरी जान लगा दी और काम लगभग पूरा होने ही वाला था कि देवी ने एक मुर्गे को वक्त से पहले बांग देने पर मजबूर कर दिया। नरकासुर को लगा कि सुबह हो गई है, वो शर्त हार गया है और वो वहां से चला गया। सुनकर हैरानी होगी, पर आज भी पहाड़ पर वो अधूरी सीढ़ियां मौजूद हैं जो इस कहानी की गवाही देती हैं। एक बात तो तय है, देवी के साथ किया गया कोई भी छल यहाँ बर्दाश्त नहीं होता। राजा नर नारायण और उनके मुख्य पुजारी केंदुकलई की कहानी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। कहा जाता है कि केंदुकलई की पूजा के दौरान देवी साक्षात प्रकट होती थीं। एक दिन राजा ने छुपकर दीवार के एक सुराग से देवी को देख लिया। देवी इस कदर क्रोधित हुईं कि उन्होंने राजा के पूरे वंश को मंदिर में आने पर मौत का श्राप दे दिया। और उस पुजारी का क्या हुआ? कुछ कहानियां कहती हैं कि देवी ने गुस्से में उसका सर धड़ से अलग कर दिया, तो कुछ कहती हैं कि उसे उसी वक्त पत्थर की मूर्ति में बदल दिया गया। अब आते हैं इस चर्चा के आखिरी और सबसे रोमांचक हिस्से पर, भाग 4, एक जीवित ऊर्जा द्वार। इन सब बातों के बीच एक ऐसी चीज है जो बहुत ही रियल और साइंटिफिक है। कहा जाता है कि मंदिर सांस लेता है। ये सिर्फ पत्थर नहीं, ये जीवित हैं। देखिए, ये कोई कविता की लाइन नहीं है, ये उन बड़े बड़े साधुकों और हजारों आम लोगों का बिल्कुल डायरेक्ट अनुभव है जो गर्भगृह के अंदर जाते हैं। यहाँ देवी की पूजा किसी पत्थर के रूप में नहीं, बल्कि सृजन की एक लगातार धड़कती हुई ऊर्जा के रूप में होती है। अंदर कदम रखते ही लोगों को जो झंझनाहट या भारीपन महसूस होता है, उसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। दिलचस्प बात यह है कि कई साइंटिफिक और फिजिकल फैक्ट्स इस अनुभव को सपोर्ट करते हैं। जैसे ही कोई गर्भगृह में उतरता है, वहां ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल होने के बावजूद सांस लेने में भारीपन लगने लगता है, कानों में एक अजीब सी सीटी बजने लगती है और शरीर में वाइब्रेशंस होते हैं। रिसर्चर्स ने पाया है कि नीलांचल पर्वत के ठीक नीचे भारी मात्रा में क्वार्ट्ज क्रिस्टल हैं और इस पूरे एरिया में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स यानी विद्युत मुम्बकीय तरंगे लगातार ऊपर नीचे होती रहती हैं। ये सब इशारे करते हैं कि ये मंदिर एक विशाल मैग्नेटिक हॉटस्पॉट के ठीक ऊपर बैठा है। और इस मैग्नेटिक हॉटस्पॉट से जुड़ा एक और बड़ा रहस्य है जमीन के नीचे की सुरंगें। कई प्राचीन तांत्रिक ग्रंथ और वहाँ के लोकल्स ये दावा करते हैं कि मंदिर के नीचे गुफाओं और सुरंगों का एक बहुत बड़ा अनसुलझा जाल है। कहते हैं ये सुरंगें पहाड़ को सीधे पृथ्वी के गर्भ और असम के घनी जंगलों से जोड़ती हैं। प्रशासन ने कई बार ढूंढने की कोशिश की, पर इनका मेन दरवाज़ा किसी को नहीं मिला। मान्यता है कि अंबुबाची के वक्त जब ऊपर मंदिर बंद होता है, तब उच्च कोटि के साधक इन्हीं अदृश्य सुरंगों का इस्तेमाल करके नीचे गुप्त अनुष्ठान करते हैं। तो आखिर में आकर ये पूरी चर्चा एक सबसे बड़े सवाल पर ठहर जाती है। क्या कामाख्या सदियों पुराना सिर्फ एक आर्किटेक्चर का चमत्कार है, एक अजीब सा जियोलॉजिकल फिनोमेना है, या फिर सच में ये उन अनदेखी शक्तियों और ऊर्जाओं का एक जिंदा द्वार है जिन्हें हमारी मॉडर्न साइंस आज तक पूरी तरह समझ ही नहीं पाई है? विज्ञान के पास अपने खुद के तर्क हैं और तंत्र के पास अपने अनुभव, लेकिन कामाख्या का असली रहस्य आज भी इन्हीं दोनों के बीच कहीं बहुत गहराई में धड़क रहा है।